विहंगम योग की ध्वजा में जो अ है उसका क्या अभिप्राय है, उससे क्या अभिप्रेत है। और यह जिज्ञासा बड़ी है और बड़े व्यापक रूप से ये जिज्ञासा है। बहुत बार बहुत से व्यक्ति यह कहते हैं कि ये ओम है, ये कैसे ऐसे अ कर दिया है, अ हो गया है। ऐसी भी बातें बहुत बार सुनने में, देखने में, जानने में, सुनने में हम सबों के समक्ष आती हैं। तो जिज्ञासा बड़ी है। ओम जो शब्द है वह ईश्वर का वाचक नाम है। यह ओम बना कैसे है, इस ओम के पीछे क्या है। यह जो ओम है यह 3 वर्णों से ही तो मिलकर बना है। प्रथम है अ, आदि अक्षर है अ। ध्वनि शास्त्र में जिन भी अक्षरों का उच्चारण होता है अ उसमें सर्वश्रेष्ठ है। बिना अ की सहायता के कोई एक अक्षर बोल के दिखा दे, संभव है? नहीं संभव है। बिना अ की सहायता से किसी भी वर्ण का, अक्षर का, शब्द का उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजन वर्णों में तो इसकी उपादेयता अति सिद्ध है, प्रसिद्ध है। स्वर व्यंजन भी, संयुक्ताक्षर भी बिना अ की सूक्ष्म सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। आदि अक्षर है यह। हिंदी वर्णमाला में पहले अ आएगा, संस्कृत में अ ए उड़। संस्कृत का व्याकरण जहां से शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है? वो अ से शुरू होता है। आई उड़ रेले, तो अ से शुरू होता है। अंग्रेजी में भी ABCD करता है, ए भी तो ए से शुरू करता है। उर्दू में भी देखिए करे अलिफ अलिफ करते हैं। उर्दू में भी आ गया है। पहला आदि अक्षर अ, संस्कृत का अ, हिंदी का अ, अंग्रेजी का अ, सृष्टि का आदि अक्षर है अ। ध्वनि शास्त्र में जिन भी अक्षरों का उच्चारण होता है अ सर्वप्रथम है, सर्वमान्य है, सर्वसिद्ध है। और गीता में भी कहते हैं योगीराज, क्या कहते हैं? अक्षराणाम मकारोस्मि, अर्थात किसी भी प्रकार के उच्चारण किए जाने वाले अक्षरों में मैं अ हूं, योगीराज कहते हैं। और कि ये बड़ी सर्वव्यापकता है। बाह्य रूप से भी आप देखेंगे। अभी तो इसका भौतिक पक्ष पर हम विचार कर रहे हैं, आध्यात्मिक गहराइयों में जाएंगे तो खेल ही बदल जाएगा। अभी तो बाहर से अ को समझ रहे हैं। ऋग्वेदो गार्हपत्यम च पृथिवीम ब्रह्म एव च अकारस्य शरीरम तु व्याख्यातम ब्रह्मवादिभिः। अनेक ग्रंथ भरे पड़े हैं, अ की महिमा गाई गई है। परमेश्वर का स्वरूप कहा है हमारे ऋषियों ने, शास्त्रों ने। अकारः सर्ववर्णाग्रह प्रकाशः परमेश्वरः। अकार संपूर्ण वर्गों में, वर्णों में प्रकाश स्वरूप परमेश्वर ही है। अ की इतनी महत्ता है, अ की इतनी व्यापकता है।
दूध में घी की तरह सर्वत्र विद्यमान है। जैसे 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 दूध में घी है, वैसे ही सब अक्षरों में अ है, सभी वर्णों में अ है। बिना इसकी सहायता के किसी भी अक्षर का उच्चारण संभव ही नहीं है। ओम का जब हम उच्चारण करते हैं, यह जो नाभि केंद्र है, जो मणिपूरक चक्र है, अनाहत है और ब्रह्मांड के जो चक्र हैं वह सब प्रभावित होते हैं। बाह्य रूप से हम देखें, जब हम इसका उच्चारण करते हैं अ, उ और म, ये कितना समन्वय का एक त्रिवेणी का काम करता है। विहंगम योग में अ की एक भूमि है, अ का एक मंडल है, इसका एक चेतन प्रकाश है, इसका एक मंडल है, परम अक्षर से संबंधित है, परम आनंद से संबंधित है। ईश्वर के जितने भी नाम हैं प्रमुख रूप से, बाकी तो ईश्वर सर्वत्र व्याप्त चेतना है, लेकिन बाह्य रूप से आप देखें तो वो सारे नाम के पहले असहज स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। अकथ है, अलौकिक है, अनंत है, अज है, अनादि है, अजन्मा है, अव्याहत रूप से गतिमान है, अणु से अणु है, अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है, अनंत है, असीम है, अथाह है, अपरिमित है। ये सारे वर्ण तो अ की ही महत्ता को प्रतिपादित करते हैं। तो इसका एक बाह्य रूप है और साथ ही इसका एक आंतरिक स्वरूप है। जब एक साधक साधना की गहराइयों में पहुंचता है, तब इसकी स्वर व्यापकता का वह अनुभव कर लेता है। लाल रंग से लिखा हुआ है, चौकोर ये ध्वजा है, चतुर्दिक की ध्वजा शांति का संदेश देती है, अध्यात्म का संदेश देती है। अ का एक अर्थ है कि आइए, पहले आइए, अ माने आइए, तब समझ में आएगा। अ का अर्थ है पहले आइए इस मार्ग में, यह भी एक अर्थ है, सामान्य अर्थ है, भौतिक अर्थ है। अ माने आइए, पहले आइए सत्संग की महफिल में, अ माने आइए, ठीक है, अ माने आइए इस महफिल में, अ माने अध्यात्म की महफिल में आइए पहले। जब आएंगे तब धीरे धीरे ज्ञान का वर्धन होगा। अ माने आइए भी होता है, अ माने अध्यात्म है, अ माने अक्षर का मंडल है, अ माने अक्षरातीत है, जो अक्षर से भी परे है, वो भी अ से ही संबंधित है। लाल रंग से लिखा है, लाल तो क्रांति का सूचक है। और क्रांति तो जरूरी है, लेकिन ये क्रांति अध्यात्म की क्रांति है। इस क्रांति के पीछे सहजता है, इस क्रांति के पीछे मानवता है, इस क्रांति के पीछे मानवीय गुणों का विकास है, इस क्रांति के पीछे आध्यात्मिक गुणों का विस्तार है, इस क्रांति के पीछे भारत की आध्यात्मिक आत्मा को मजबूत करने का प्रयत्न है। यह अध्यात्म की क्रांति है। इसीलिए लाल से है,
लाल लाल जहां भी आता है तो एक ओज, एक तेज, एक बल, एक पराक्रम दिखता है वहां। लहू का रंग भी तो लाल है साहब, जो रग रग में दौड़ रहा है। उसी प्रकार जन जन तक इस अ का, इस श्वेत ध्वजा का, इस ब्रह्म विद्या का, इस विहंगम योग का ज्ञान विज्ञान जन जन तक पहुंचे। इसीलिए हमारी श्वेत ध्वजा है जो अंकित है और चतुर्दिशा गामिनी है, सर्वत्र लहरा रही है, फहरा रही है। स्वरवेद के स्वर के साथ आनंद का अनुभव कर रही है। ये प्रचार प्रसार के लिए भी है। हम अपने घर में लगाते हैं ध्वजा, इसीलिए लगाते हैं सिग्नल मिलता रहे हमें। मोबाइल है हमारे पास, उसमें सिम कार्ड नहीं होगा तो मोबाइल काम करेगा? श्वेत ध्वजा वो उसी अध्यात्म के सिग्नल को पकड़ती है, कैच करती है। सदगुरु के हंस बिरही आत्माएं, जीव इस ध्वजा के नीचे आकर, इस श्वेत ध्वजा के नीचे आकर, आध्यात्मिक क्रांति की ध्वजा के नीचे आकर सहज शांति सुख स्वास्थ्य का सदैव अनुभव कर रहे हैं, करते रहेंगे। इसीलिए यह श्वेत ध्वजा है जो हमारी प्रतीक है।